एक नगर में बहुत बड़ा व्यापारी रहता था जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। भरा पूरा परिवार था और हर तरह की सुख सुविधा मौजूद थी, लेकिन वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं था। उसका मन अशांत रहता था। जब परेशानी ज्यादा बढ़ गई तो व्यापारी भगवान बुद्ध के पास गया और अपनी परेशानी का इलाज पूछा। भगवान बुद्ध ने उस व्यापारी से कहा, पास के ही गांव में एक धनी सेठ रहता है, वह तुम्हारी परेशानी का हल बता देगा। भगवान बुद्ध के वचन सुनकर व्यापारी परेशान हो गया और कहने लगा, प्रभु मैं आपके पास बड़ी आस लेकर आया हूँ, आप ही मेरा उद्धार कीजिए। लेकिन भगवान बुद्ध ने अपने शब्दों को एक बार फिर दोहरा दिया, जिसके बाद व्यापारी पास के गांव में रवाना हो गया और सेठ के घर पहुंचा ही था कि वहां उसने देखा सेठ का व्यापार चारों तरफ फैला हुआ था और सेठ का चेहरा फिर भी खुशी से खिला हुआ था। तभी एक मुनीम दौड़ता हुआ आया और सेठ से बोला, सरकार अनर्थ हो गया, हमारा सामान से भरा हुआ जहाज समुद्र में डूब गया। सेठ मुस्कुराते हुए मुनीम से बोला, अरे मुनीम जी, इसमें इतने घबराने वाली क्या बात है, व्यापार में तो ऐसा होता रहता है। मुनीम वहां से गया ही था कि सेठ का एक और नौकर वहां पहुंच गया और कहने लगा, सेठ जी बहुत ही खुशी की बात है, बाजार में रुई का भाव बढ़ने से हमें लाखों का मुनाफा हुआ है। जिसके बाद सेठ मुस्कुराकर बोला, अरे तो इसमें इतने खुश होने वाली क्या बात है, यह तो व्यापार का एक हिस्सा है, कभी मुनाफा तो कभी घाटा। पास ही खड़ा होकर व्यापारी इस सारी घटना को बड़े ध्यान से देख रहा था। व्यापारी को समझ आ गया था कि इंसान का असली सुख उसकी धन और संपत्ति में नहीं, बल्कि मन की शांति और संतुष्टि में है। व्यापारी मन ही मन भगवान बुद्ध का शुक्रिया अदा करता हुआ अपने घर को वापस लौट गया। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि हमें हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए, लेकिन आज के समय में हर एक इंसान किसी न किसी कारण से दुखी है। कोई पैसे के लिए परेशान है, कोई रिश्तों से परेशान है, किसी को बड़ी गाड़ी और बंगला चाहिए तो किसी को शान और शोहरत चाहिए। लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं। काश मेरे पास बड़ी गाड़ी होती, बड़ा बंगला होता, बहुत सारा पैसा होता। लेकिन समय के साथ इंसान की इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं और कभी पूरी नहीं होती। मटेरियलिस्टिक गोल्स को अचीव करने के बाद हमें कुछ समय के लिए तो खुशी मिल जाती है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होती। यदि हमें हमारी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना है तो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना ही होगा। हमारी इच्छाएं हमारे सुख या दुख का कारण नहीं होनी चाहिए। सुख की अनुभूति अंदर से होती है और कोई भी बाहरी चीज़ से वह प्राप्त नहीं की जा सकती। यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो धन दौलत आपको खुश नहीं रख सकती, और यदि कुछ ना होते हुए भी आप संतुष्ट हैं तो आप दुनिया के सबसे खुश नसीब इंसान हैं। सेटिस्फैक्शन इज हैप्पीनेस। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।